हेलो जी, जय गुरु जी। हाँ। सो राधे राधे अंशु जी। आज डे 5 टैरो कार्ड रीडिंग की क्लास है एंड वी विल स्टार्ट विद द एम्परर। एम्परर का जो कार्ड है आपके सामने है और आप इस कार्ड में क्या क्या देखते हो और क्या बताओगे। चलो पहले आप कुछ बताओ। उम, ये जो सामने दो वो है ना, वृषभ के, क्या बोलते हैं इसको? हम्म। क्या बोलते हैं इसको? कौन से फेस जो ये दो हैं, बहुत मेहनती होते हैं। एम्परर है ये तो। नहीं, वो तो एम्प्रर है। एम्प्रर की चेयर पे जो हाथ रखने, हैंड रेस्ट पे जो है। हैंड रेस्ट है ये। इनको ये वो हैं, ये गोट है। गोट है, अच्छा अच्छा अच्छा। गोट बड़ी जिद्दी होते हैं ना। हम्म। हम्म। और किंग लाइक पर्सनालिटी, हार्ड वर्किंग पीपल है। ओके। और इनके पास एवरीथिंग है, मीन्स लाइक बिकॉज रेड क्लोथ्स हम्म। एंड ऑरेंज बैकग्राउंड है। So orange is passion हम्म। and हाथ में want है। हम्म। तो पॉजिटिविटी भी होगी कहीं ना कहीं, गॉड वो ओके, पावर, wands इज पावर। पावर, राइट। हम्म। एंड क्राउन है तो दिमाग भी अच्छा होगा। क्राउन है तो पावर है। हाँ, और वाइट धाड़ी है, मीन्स लाइक मेच्योरिटी है। मैच्योरिटी, बिल्कुल। बिल्कुल, मीन्स लाइक चाइल्डिश डिसीजन ले लेगा तो लोग सलाह भी मांगने आते होंगे। हम्म। किंग है ना। And हाँ, हम किंग है, राजा है। और नंबर 4 है तो राहु से रूल करेगा, राइट। हम्म। तो राहु से जब रूल करते हैं तो क्या होता है, ओवर थिंकिंग भी करते हैं ओवर थिंकिंग होती है। और जिद्दी होते हैं। बहुत हम्म। मस्त वाली जिद होती है इनकी। हम्म। जो सोच लिया वही करना है अब तो। हम्म। हिलना नहीं है अपने पॉइंट से फिर। और क्वेश्चन तो दुनिया भर के करेंगे पर ये लोग। इल्यूजन में भी बहुत रहता है ना। हम्म। बहुत ऐसा मतलब धुंधले से में, जैसे क्या बोलते हैं, इल्यूजन। हाँ देखो, अब बहुत सारी अपने पॉइंट्स बताए हैं जो ये बंदे। पहली बात तो ये नंबर 4 का कार्ड है। नंबर 4 का कार्ड है और जो राशि है वो जोडिक एरीज राशि आती है। एरीज जो होते हैं वो न्यू बिगनिंग के लिए भी अच्छे होते हैं। कोई अच्छा काम करना है, इट्स एस्ट्रोलॉजिकली एरीज इज मंगल की राशि। राइट। मंगल हाँ यानी जी। यानी कि एनर्जी। एरीज है तो न्यू बिगनिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं। सोर्सेज एरीज होते हैं, जिद्दी होते हैं, पैशन होता है इनमें। हम्म। राइट। और 4 का कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ 4 नंबर का आ रहा है तो राहु को रिप्रेजेंट करेगा। राहु हम्म। के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ओवर थिंकिंग। राहु के पास सिर है, राइट, बॉडी नहीं है। तो हम्म। वो सिर्फ थिंक 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 करते हैं और कुछ नहीं करते हैं राहु जी। राइट। हाँ जी। तो लेकिन राहु के पास डिजायर्स बहुत होती हैं। they've got lots and lots of desires, तो उस desires की वजह से ये अपनी desires होती हैं, इसीलिए ये जिद्दी होती हैं। और फिर उसको पाने की इनमें चाहत बहुत होती है। राइट। और ये फाइनली उसको पा भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पाना है, इन्होंने इन्होंने पा भी लेना है। इन्होंने दे विल गेट व्हाट दे वांट। क्योंकि राहु है, राहु साम दाम दंड भेद लगाएगा, पूरा दिमाग लगाएगा कि मुझे अपने, यदि उसने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो वो कुछ भी करेगा, वो पहुंचेगा। राहु क्या करेगा, राहु इम्पल्स। एक और भी होता है कि राहु भ्रमित भी होता है, क्योंकि वो हम्म। सोचता बहुत है तो वो भ्रमित भी हो जाता है। तो राहु का कारण वो भी होता है। अब ये पॉइंट्स तो राहु के हैं।
ठीक है, जो पर्सनालिटी हमने जो पॉइंट्स बताए हैं वो पर्सनालिटी बताए हैं, 4 नंबर, यदि 4 नंबर को लेते हैं तो नेचुरली वो सब पर्सनालिटी आएंगी। हाँ, लाइक सोचेगा बहुत, मैस्कुलिन पावर्स होंगी, राहु ओवर थिंकिंग करता है, राहु में डिजायर्स बहुत होती हैं, राहु कभी ना कभी डिप्लोमेटिक भी होता है, राहु डिप्लोमेटिक होता है का कारक है, लेकिन दो ये कार्ड डिप्लोमेसी का नहीं है राइट, लेकिन ये कार्ड ऐसा है, यदि नंबर 4 को देखेंगे तो दैट इज डिफरेंट। जोडिक एरीज है तो पावर है, जोडिक न्यू बिगनिंग को डिस्क्राइब करता है, एनर्जी को डिस्क्राइब करता है, मैस्कुलिन पावर को डिस्क्राइब करता है, मंगल की पावर को करता है, पैशन को करता है। अब यदि ये कार्ड देखें तो इस कार्ड में हम देख रहे हैं पीछे ऑरेंज है, यानी कि पैशन बहुत है बंदे में। जो इसका थ्रोन है उसके में 4 गोट भी लगे हुए हैं, यानी कि ये बंदा जो है ना, गोट क्या होते हैं, बहुत दे आर वेरी स्टबर्न, राइट, वो मतलब उन्होंने बड़े अपनी जिद पे होते हैं, वो जिद्दी होते हैं गोट। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, पर मेरे को वर्ड्स नहीं आ रहे थे। हाँ, वो स्टबर्न होते हैं, दे वेरी जिद्दी होते हैं, एडमेंट होते हैं, द राइट वर्ड यदि है कि मैंने ये बोला तो ये मैंने ही बोला और ये मैं करूंगा। तो वो उस तरह की पर्सनालिटी को दिखाते हैं इनको, राइट। या तो ये मुझे ना ये पता, कभी कभी गोट की जगह ना कभी कभी सांड की वो भी लग रहे हैं। मुझे एक्चुअली बल्द होते हैं ना अपने, क्या बैल। बैल, हाँ, वही सांड होता है ना, वो उसको रिप्रेजेंट करते हाँ। हैं। सांड बड़े जिद्दी होते हैं, स्लो मूविंग हाँ, होते हैं, लेकिन यदि उनको एक ही एक धुन बार में लग जाता पागलपन, है। हाँ, यदि एक बार पागलपन लग गया ना, तो वो किसी भी हद तक जाकर उसको चाहे डिस्ट्रॉय भी कर देंगे तो वो करेंगे। और राहु भी ऐसा ही कार होता है नंबर, उसने यदि एक डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है ना तो मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे गलत काम नहीं करना पड़ेगा उसको करने के लिए। लेकिन अब ये जो कार्ड है और इसका पीछे थ्रोन देख रहे हैं, थ्रोन है, लेकिन बहुत ज्यादा हम उस थ्रोन में लग्जरी नहीं देख रहे हैं, हार्ड वर्किंग देख रहे हैं, क्योंकि द पर्सन, यानी कि ये जिस पोजीशन पे आज बैठा है, ये उसकी हार्ड वर्किंग को डिस्क्राइब करता है, उसकी स्ट्रगल्स को डिस्क्राइब करता है, उसने जो एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में लिए हैं ये उसको भी डिस्क्राइब करता है। देन ये कहता है कि, और यदि इसको अब ये देखो कि अथॉरिटेटिव पर्सन है, इसके यदि मैस्कुलिन नेचर भी है, यदि आप इसकी पूरी बॉडी को देखते हो तो हमें समझ में आता है कि दिस इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, पूरा रेड से कवर है, सिर पे क्राउन है, दाढ़ी वाइट है, राइट, कपड़े रेड है, हैंड में मैजिक वॉन्ड भी है, और दूसरे हाथ में एक उसका ना जैसे बॉल होती है जिससे कि वो लगता है कि आई एम रेडी टू थ्रो, वो चीज है। और पैरों में देखो तो उसने अपने कहते हैं ना वो जो शूज होते हैं स्पेसिफिक जो सोल्जर्स पहनते हैं, वो वाले शूज पहने हैं, एंड पूरा तैयार है कि यदि कोई भी कहानी आ जाए, कोई भी रिस्क आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, आई एम रेडी टू टेक। सो दिस पर्सन इज एवर रेडी टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। वाइट दाढ़ी रिप्रेजेंट करती है कि ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है, अपनी जिद को, जो इसके वो बैल वाले वो दिख रहे हैं ना सामने दो, हाँ जी। वो दिखाई देते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि डेफिनेटली दिस पर्सन थोड़ा सा स्लो मूविंग भी हो सकता है, क्योंकि राजा है, बुजुर्ग है, ओल्ड पर्सन है, तो हल्का सा स्लो स्लो चलेगा, लेकिन बहुत जो यदि कर लिया काम तो डिटेल ओरिएंटेड काम करेगा। और ये देखो कि इसने जो हाथ में है इसके वॉन्ड, वो वॉन्ड हमें दर्शाता है कि रेडी फॉर एक्शन, राइट, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। लेकिन एक और चीज बताता है कि इसकी पूरी बॉडी कवर्ड है, यानी कि ये अपने इमोशंस को नहीं दर्शाता। अब बहुत सारी चीजें, बहुत मिस्ट्रीज इसके दिल और दिमाग के अंदर बैठी हुई हैं, जिसको ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, लेकिन उनको, उन मिस्ट्रीज को ये यूज कर सकता है डेफिनेटली, जब जरूरत पड़ेगी तो ही करेगा। बॉसी फिगर होगा, अथॉरिटेटिव फिगर है, मैंने जो कहा वही होगा। यदि ये कार्ड किसी हस्बैंड के लिए आएगा तो सोच लो कि वो किसी की नहीं चलने देगा। यदि कोई लव मैरिज के लिए ट्रेडिशंस को फॉलो करेगा, यदि कोई बच्चा कहेगा कि भाई पापा मुझे लव मैरिज करनी है, तो ही विल फाइट
पूरा फाइट करेगा, मार-धाड़ भी कर देगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि लव मैरिज नहीं करनी है। ऑर्थोडॉक्स पर्सनैलिटी का होगा पर्सन, लेकिन यदि ये ऐसा बंदा रिलेशनशिप की बात करोगे तो प्रैक्टिकल होगा और बहुत कंट्रोलिंग टाइप पर्सन होगा। फादर फिगर मतलब मैंने सब कुछ प्रोवाइड करना है आपको, लेकिन मैं प्रोवाइड करूँगा लेकिन चलाऊँगा अपने मन की। राइट? मुझे अपने मन की चलानी है, मतलब मैंने जो कहा दैट शुड बी द फाइनल डिसीजन। वो उस तरह का पर्सन है। मैं तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान और लग्जरी सब कुछ प्रोवाइड करूंगा क्योंकि वो इसके पास होगा भी। इसकी हमें वेशभूषा दिख रही है, इसकी पावर दिख रही है। राइट? लेकिन मुझे ऑर्थोडॉक्स होना है, यानी कि घर की लेडीज बाहर नहीं जा सकती हैं, पर्दे में रहेंगी, इस तरह से मतलब जो भी डिसीजन लेगा वो सबको मान्य होनी होनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे ये बॉस होगा, चाहे ये पार्टनर है, ये बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑलवेज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि इसके पास वो एक्सपीरियंस है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का। मैरिज स्टेबल रहेगी, लेकिन आपको तैयार रहना है कि उसने आपके ऊपर बॉसी करना ही करना है। यदि हम करियर की बात करें तो ये बंदा जो होता है बड़ा हार्ड वर्किंग पर्सन होगा। फैमिली बिजनेस वाला पर्सन हो सकता है। करियर में हो सकता है कोई पूछे कि मैम मुझे बिजनेस करना है, तो मैं कैसा बिजनेस करूं? तो फैमिली का बिजनेस करो, क्योंकि ये फादरली फिगर को दर्शाता है। राइट? यदि कोई कहता है कि मुझे जॉब पे जाना है और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, ये कार्ड आ जाता है 100% आप जॉब गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, पॉजिटिव कार्ड रिप्रेजेंट करता है। पीछे ऑरेंज कलर है, तो ऑरेंज कलर तो अच्छा पॉजिटिव कलर को रिप्रेजेंट करता है, सन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यदि कोई गवर्नमेंट जॉब का काम आता है तो डेफिनेटली हम बोलते हैं कि यस यू विल गेट द गवर्नमेंट जॉब। और यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, प्राइवेट जॉब है, तो डेफिनेटली द पर्सन विल गेट अ वेरी हाई पोजीशन, विल अर्न गुड मनी, करियर फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। एजुकेशन के लिए आएगा तो आपको ये डेफिनेटली बोलना है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन रिजल्ट तब अच्छा आएगा क्योंकि राहु का कार्ड है, भ्रमित भी होगा, तो आपको डिसिप्लिन होना है। ये नहीं है कि मैंने 15 मिनट, आधा घंटा मैंने फिजिक्स पढ़ा, फिर आधे घंटे के बाद अरे नहीं यार पता है केमिस्ट्री भी रह गया पढ़ने को, तो मैं अब केमिस्ट्री भी पढ़ लेता हूँ। आधा घंटा वो पढ़ा तो दिमाग घुमा, अरे भैया मैथ्स भी पढ़नी है। नहीं, आपने प्रॉपर अपना स्केड्यूल बनाना है और प्रॉपर सिस्टम से पढ़ना है। यदि 2 घंटे आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो 2 घंटे केमिस्ट्री प्रॉपर पढ़ोगे। जो सब्जेक्ट आपने पकड़ना है, जो टॉपिक आपने पकड़ना है, उसको पूरा पढ़ो, इन डिटेल से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ। तब जब आप ये डिसिप्लिन फॉलो करोगे और रेगुलर रहोगे, ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 4 दिन छोड़ दिया, फिर नहीं आएगा रिजल्ट, क्योंकि ये कार्ड उसी चीज को दर्शाता है, एक्सपीरियंस को दर्शाता है, स्टेबिलिटी को दर्शाता है, डिसिप्लिन को दर्शाता है। राइट? तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब हम एज अ टैरो कार्ड रीडर कभी भी इंटरप्रिटेशंस करते हैं तो हम लोगों को गाइड करते हैं। पॉइंट समझ में आया ना? वी नीड टू गाइड हाँ पीपल, हाँ। वी नीड टू काउंसिल पीपल। क्योंकि जब बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, कोई और आता है, तो वो हर के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस जनरली HRCM को लेकर ही होते हैं। यदि कोई कार्ड वीजा का आ जाता है कि मैम मुझे वीजा मिलेगा, ये कार्ड आएगा, डेफिनेटली मिलेगा, पॉजिटिव है। लेकिन आपको सारा पेपर वर्क करना है, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं गलती भी करवा देता है ओवर थिंकिंग की वजह से। मैं ये भी कर दूं, मैं ये भी कर दूं, मैं ये भी कर दूं, पता चले उसने कोई गलती कर दी। तो यू हैव टू इधर मेच्योरिटी से चलना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उस पे वर्क करो अच्छी तरह से, 50 डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर दो। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंसेस, डेफिनेटली ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन है। इसके जो हमें पीछे दिख रहे हैं ना ऐसे घर बने हुए, तो वो इसके पास डेफिनेटली प्रॉपर्टीज हैं, पोजीशन भी इसकी अथॉरिटी की है, तो प्रॉपर डेफिनेटली इसके पास प्रॉपर्टीज हैं, फाइनेंस इसके पास है, सेविंग्स इसके पास है, एक्सपीरियंस पर्सन है, इसको पता है कि मैंने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दिस इज द टाइप ऑफ अ कार्ड। यदि कोई कहता है कि मैम मेरा एक्स जो है उस क्या वो वापस आएगा, क्वेश्चन आता है और ये कार्ड आ जाएगा, तो कहोगे वापस आने के चांसेस हैं। राहु है ना, राहु और पॉजिटिव कार्ड दोनों चीजें दे रहा है, लेकिन उसके माइंड में ना बहुत सारी चीजें चलेगी। जब वो वापस आएगा वो अपने शर्तों पे आएगा।
है ना? तो ये पॉइंट के लिए आपको गाइडेंस देनी पड़ेगी। आ तो जाएगा, लेकिन अपनी शर्तें मनवाएगा वो, तो वो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। अब ये कोई कहेगा कि मैम मेरी ना मेरे पार्टनर की एनर्जीज़ बता दो। कई यंग होते हैं ना, मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया और ये चीज़ आ गई है, तो पार्टनर की एनर्जीज़ बता दो क्या है मेरी तरफ, ये कार्ड आ जाता है। तो क्या पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी? भई जो पार्टनर है, वो बड़ा केयरिंग है, लेकिन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा। डोमिनेंट है आपके ऊपर, जो आप कहते हो उसको वो नहीं करेगा, लेकिन जो वो चाहता है वो आपसे फॉलो करवाता है। वो आपको परेशानी दे रहा है, राइट? ओ और 10 क्वेश्चन पूछता होगा। आप एक जगह जाओगे तो 10-15 क्वेश्चन्स पूछेगा, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो? पूरा फ़ोन नंबर दो, सब कुछ दो, ट्रैकिंग दो, सब कुछ करेगा वो। मतलब ओवर कंट्रोलिंग पर्सन, वो एनर्जी है पार्टनर की। तो वो बता सकते हो। पास्ट का होगा तो ऐसा पार्टनर था, ऐसा रिलेशनशिप रहा होगा आपका। प्रेज़ेंट में है तो इसी तरह का रिलेशनशिप है, और फ्यूचर की बात करेंगे तो इस तरह का रिलेशनशिप होगा। सो आर यू रेडी फॉर दैट रिलेशनशिप? आर यू रेडी टू गेट कंट्रोल्ड बाय द अदर पर्सन? आर यू रेडी टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द ऑर्थोडॉक्स नेचर, द ट्रेडिशंस? क्योंकि ऐसा जो कार्ड आता है ना, वो ओपन माइंडेड नहीं होगा। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे पार्टी जाना है, ना, वो ये अक्षय कुमार की जगह होगा कि 9 बजे मुझे सोना है। वेरी डिसिप्लिन्ड, एक एग्ज़ाम्पल आ गया अक्षय कुमार का। तो वो पर्सनैलिटी है इसकी। अमिताभ बच्चन इज़ ऑल्सो वेरी टाइप ऑफ अ नेचर। इस कार्ड को देख के मुझे अमिताभ बच्चन की वो आता है, और अक्षय कुमार को। कि वो बड़े ज़िद्दी हैं, गुस्सैल हैं, राइट? मैंने जो कहा वही होना चाहिए। व्हाटएवर पा सेड, पा इज़ ऑलवेज़ ओके। वो चीज़ यहाँ पर दर्शाता है इसको। तो हमें वो ही चीज़ की गाइडेंस भी देनी है लोगों को। हाँ, कोई एरीज़ का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग आ रही है, कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आ रही है, तो हाँ जी, कोई हम न्यू बिज़नेस करने चाह रहे हैं, तो येस, यदि नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ्स के लिए आता है कि कभी हम करते हैं ना कि फ्यूचर रीडिंग कर लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। एक कार्ड निकाला, ओके, ये कार्ड आया। ये कार्ड क्या है? न्यू बिगिनिंग को रिप्रेज़ेंट करेगा। आप जो चाहते हो वो मिलेगा आपको, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा उसको पाने के लिए। ये वर्ड लाइन आ जाएगी। आप इस 3 महीने के लिए इतना ज़िद्दी भी हो जाओगे, एंड यू वुड बी रेडी टू टेक द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ। न्यू बिगिनिंग्स आएँगी और आप रेडी हो गए, लेकिन सोच समझ के करना, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करना, अपने प्रॉस एंड कॉन्स को यूज़ करना, राइट? ये नहीं कि एकदम कोई बिग आ गया अपॉर्च्युनिटी, मैंने धड़ाक, क्योंकि राहु है तो फटाक से कर लेगा, नहीं। उसको पूरा कॉपी पेंसिल लेके लिखो, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, एंड देन टेक द डिसीजन। अपॉर्च्युनिटीज़ तो आ रही है, लेकिन डिसीजंस प्रॉपर्ली लेनी है, गड़बड़ नहीं करनी है, राइट? अब हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये बंदा देखो पूरा गला जो है ना, पहले तो इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड लगता है मुझे, थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, यानी कि हमने तो अपने इमोशंस कोल्ड हैं, क्योंकि पीछे का जो स्टोन है ना, थ्रोन, वो वाइट है। यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं वो क्या हैं? ब्लॉक्ड हैं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताना, मैंने किसी को कुछ नहीं एक्सप्रेस करना। वो बंदा भी, पर्सनैलिटी भी ऐसा होगा, अपने मन में अपनी बात रखेगा, दुःख है तो भी मन में रखेगा, और खुशी है तो भी मन में रखेगा। अरे भाई बोल भी दो कुछ, राइट? वो चीज़ को ये रिप्रेज़ेंट करता है। ये मेरे हस्बैंड को, इसको मैं जब कार्ड देखती हूँ तो मेरे हस्बैंड का कार्ड आता है। मुझे अपने हस्बैंड याद आते हैं। इस तरह से उनकी नेचर है। मैंने जो कहा वही है। मैंने चम्मच इधर रखना है तो इधर ही रखना है। तो फिर उठा के आपने कहीं और रख दिया, या चाकू कहीं और रख दिया, तो फिर वो बड़बड़ करते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये 100 क्वेश्चन्स पूछेंगे, अच्छा तुम वहाँ पे गए थे, खुद नहीं बताएँगे मैं कहाँ गया था, लेकिन तुमसे ज़रूर पूछेंगे, अच्छा तुम कहाँ थे? तुमने आज क्या किया? ये क्या हुआ? वो क्या हुआ? मम्मी से बात करी तो क्या बात करी? क्या बोला? क्या नहीं बोला? तो सारी चीज़ें पूछेंगे कुरेद-कुरेद के। लेकिन अपनी बात नहीं बताएँगे, अपनी मम्मी से बात करी है, अपने रिश्तेदारों से, अरे कुछ नहीं, बस हाल-चाल पूछा था, ठीक है। ये होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोल। इस कार्ड को ट्रेडिशनल्स को देखते हैं, क्योंकि ट्रेडिशंस क्या होते हैं कि मैं एक बार पिक्चर देखने गए थे हम लोग, नई-नई शादी हुई थी, तो वहाँ पर अब भई सिनेमा में बैठेंगे तो भई
इधर लेफ्ट एंड राइट में भी कोई आके बैठेगा। तो हम्म, मेरे लेफ्ट एंड राइट खाली था, मेरे लेफ्ट में खाली था और हम मेरे हस्बैंड के राइट में खाली था। तो एक बंदा आके मेरे राइट में बैठ गया, यंग सा होगा कोई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं तो पिक्चर देख रही थी। इन्होंने क्या किया, उठे और मेरे राइट में आके बैठ गए। कि उसको उठाया, कहते तुम इधर उठ के इधर नहीं, मुझे उठा के इस साइड दूसरी साइड कर दिया। ओके। फिर थोड़ी देर के बाद उधर कोई और आके बैठ गया तो इनको वो भी पसंद नहीं आया। फिर कहते तू उठ के इधर आ और मैं इधर बैठूंगा, मतलब खुद पूरी प्रोटेक्शन पे कि नो, हम्म, वो ये उस तरह का पर्सनालिटी आएगी, राइट। और मेरे बेटे का भी कार्ड कुछ कुछ ऐसा होता है। क्यों उसका आपको इसलिए दे रही हूँ, आपको याद हो जाएगा। राहु का कार्ड, हाँ, राहु का कार्ड है तो बहुत डिटेल ओरिएंटेड है। और अपनी राहु जो होते हैं ना, बड़बोले भी होते हैं, बोलते भी हैं बहुत ज्यादा। और उनको ना बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स होती हैं, लेकिन स्लो मूविंग होते हैं। तो मैं अपने बेटे को कहती हूँ, यार तुम चलते हो तो यह 50 मीटर की जो दूरी है ना, तुम 1 घंटे में कवर करते हो, धीरे 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 जाके जाएगा। तो भाई थोड़ा सा तेज चल लिया कर। नहीं, वो आराम आराम से चलता है, उसकी चाल है। क्योंकि ये ओल्ड है ना पर्सन, तो उसको वो हाँ, चीज रिप्रेजेंट करता है। और वो राहु का पॉइंट है। और जिद्दी जिद्दी तो ऐसा कि यदि उसने डिसाइड कर लिया कि मैंने कोई चीज लेकर आनी है, आप 1000 बार बोल दो कि बेटा इसकी जरूरत नहीं है, उसने लाना है तो लाना है, चाहे वो उसका नुकसान हो। आज ही बोल रहा था मुझे कि अरे मैंने ना 3 गलतियां करी। एक तो मुझे सेमी ट्रक नहीं लेना चाहिए था, एक पिक्का, एक दूसरा वाला जो ट्रक होता है अच्छा, वो नहीं लेना चाहिए था, और एक और बता रहा था। तो जब हम उसको बोल रहे थे कि मत ले नुकसान हो जाएगा, तो नहीं, मैंने डिसाइड किया तो मैं लूंगा, चाहे उसमें फिर कितना ही 100,000 का नुकसान हो जाए, हम कोई परवाह नहीं करेंगे। तो ये बंदा वो है, राहु है ना, तो वो चीज हाँ, आई। एंड रेडी टू टेक द रिस्क, ये क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिकल है ना, पहना हम्म, हुआ है, तैयार, पूरा तैयार है। वो मेरा बेटा भी ऐसे ही रहता है, अभी बोलो बाद में और चीजें पहले घर में आ जाएंगी। सोचा बाद में कि ट्रक लेना है, और पहले फॉर्म पहले भर दिया, सब कुछ हो गया, मुझे लास्ट मोमेंट में पता चला कि अरे इसने तो ले भी आया। हम्म, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये चीजें गाइडेंस देनी पड़ती हैं। यहाँ तक कोई डाउट? तो नहीं, हेल्थ इशू की बात कर रहे थे। हाँ, हाँ, इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, तो बहुत सारी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर की इश्यू इस बंदे को होनी चाहिए, क्योंकि ठीक, पूरा रेड होता है। और कोई ना कोई ब्लड से रिलेटेड इश्यू भी होगी। ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, टांगों में प्रॉब्लम हो सकती है। भाई यदि कोई इस तरह से जूते पहन के बैठेगा ना, इसको मुझे हम्म, याद नहीं आ रहा क्या नाम क्या बोलते हैं, कुछ स्पेशल जूते होते हैं, मेटल के होते हैं। यदि इस तरह से कोई जूते पहन के बैठेगा तो डेफिनेटली नीज में, पैरों में कोई प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो आप सोचो, ये उसकी हेल्थ इश्यूज होंगी, ब्लड से रिलेटेड हम्म, सर्वाइकल इश्यूज, नी से प्रॉब्लम, पैरों से प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। हम्म, कहीं ना कहीं पित्त जो लेवल है ना, वो बंदे का ज्यादा होगा। पित्त लेवल क्यों करिए, क्योंकि एक तो मंगल का कार्ड है, हम्म, राइट। जोडिक जो मंगल का है, पूरे का बॉडी में रेड रेड है। तो रेडिश जो होता है ना, वो पित्त को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पित्त प्रवृत्ति बंदे की ज्यादा होगी। तो जब पित्त प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो लोगों में गुस्सा, एग्रेशन ज्यादा होता है। तो हमें बोलना पड़ेगा एज ए गाइडेंस में कि भाई पानी पी लिया करो, यू एक्चुअली नीड टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, राइट। हम्म, पानी पियोगे और मिर्च मसाले कम खाओ। और इनफैक्ट कम क्या, रेड कलर के कपड़े कम पहनो, रेड कलर की चीजें कम खाओ, मिर्ची चीजें कम खाओ। दैट इज द गाइडेंस फॉर दिस कार्ड। ये आपको उसी टाइम आ भी जाएगा। यदि हेल्थ का हम्म, क्वेश्चन आ रहा है तो क्या, बहुत सारी चीजें आती हैं जहां पे आपकी गई, पैरों पे गया, नीज पे गया, तो पहले वही चीज आएगी प्रॉब्लम, राइट। अच्छा, हाँ, हाँ, वो चीज की प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। कोई चीज खो गई है और ये कार्ड आ जाता है। ये पता हाँ है, ये जी, कार्ड जो मैंने आपको बताया था ना, मोबाइल वाला, हाँ जी, ये वाला कार्ड भी आया था। तो मुझे डार्क एरिया कहीं लग रहा था। तो डार्क एरिया क्या था, मेरी जो पहली नजर कहीं नहीं गई थी, नीचे जो उसके स्टूल के नीचे डार्क डार्क एरिया है ना, वहां गई थी। तो डार्क एरिया क्या है कि बेसमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, और जो रजाइयों के अंदर बिल्कुल डार्क ही हो जाता है ना, कि रजाई में हाँ, छिपा हुआ था। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट भी कर रहा था कि वहीं कहीं
होगा। ओके। और वहीं था, सॉरी, मुझे कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंड लग रही है। मेरे को भी पता नहीं, एकदम ठंड लगने लग पड़ती है, एकदम गर्मी लगने लग पड़ती है बैठे बैठे। तो आपको ये पूरा कार्ड समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये लास्ट वाला पॉइंट ठीक था, बहुत अच्छा था ये, मेरे दिमाग में चल रहा था एक्चुअली। कि कहाँ पे है ना। हाँ, हाँ, ये डार्क मेरे चीज है, दिमाग में था। क्योंकि या मतलब देखो, अब ये डार्क चीज को क्या रिप्रेजेंट करता है, इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट कि कोई डार्क एरिया में होगा, कोई ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे कोई मतलब हार्ड चीज पड़ी है, क्योंकि ये लकड़ी तो नहीं है, स्टोन का बना हुआ है। तो वहां हम्म। भी रिप्रेजेंट कर सकता है। किसी का कोई चीज खो गई थी, तो इस तरह से जो चीज आ रही थी ना, ये कार्ड आया हम्म। था किसी के लिए। तो उनकी रिंग खो गई थी, तो मैंने उनको ये बोला था कि जहाँ बहुत डार्क एरिया है और हम्म। कहीं ना कहीं रेडिश कलर का है, रेड विद चेक कलर में कोई चीज है, और उसके अंदर कहीं जाकर है, क्योंकि नीचे डार्क था। तो बाद में अच्छा। पता चला था जो उसका सूटकेस था उसके अंदर ही था, कपड़ों में। हम्म। और वो जो सूटकेस है ना, उसमें चेक, ऐसी रेड एंड ब्लैक कलर के चेक ही थे। अच्छा। ये अभी जो इंट्यूशन है ना, मैं बार बार बोलती हूँ कि इंट्यूशन कैसे वर्क करती है, ये इंट्यूशन इस तरह से वर्क करती है, हाँ, राइट? तो दैट्स व्हाट आई। या सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यदि आपके ऑरेंज ऑरेंज पीछे चला गया, तो आप बोल सकते हो कि कोई ऑरेंज कलर की चीज आपके घर में है। यदि घर के अंदर है, आपने पहला कार्ड निकाला और घर के अंदर का कार्ड आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि कोई ऑरेंज कलर की चीज पर है जहाँ पे, या जहाँ पे ईस्ट, क्योंकि ऑरेंज कलर ईस्ट को, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, तो उस हम्म। जगह भी हो सकता है, तो वहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? हमने सारे नहीं। कवर कर लिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हाँ। हाँ। पर्सनालिटी, नेचर, रिलेशनशिप, एनर्जी, करियर, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस, सारे पॉइंट्स कवर किए। और क्या एडवाइस कर सकते हैं, क्या गाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है। यदि गाइडेंस आपकी हेल्थ के लिए आ रही है, कार्ड पूछ रहे हैं मैम मेरे को हेल्थ गाइडेंस दो, और ये कार्ड आ गया, तो आप बोल हम्म। सकते हो भाई, आप यू नीड टू स्टॉप ईटिंग एनी मिर्चीज, चिलीज, रेड कलर के कपड़े मत पहनो, राइट? अपना टेस्ट करवाओ, ब्लड प्रेशर की या ब्लड की कोई इश्यू आ सकती है, ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू होगी, तो ये चीजें आएंगी वहां पर। ओल्ड एज प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक नीज प्रॉब्लम, आर्थराइटिक प्रॉब्लम अर्थराइटिस हो। की, हाँ, नीज की प्रॉब्लम आ सकती है, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि भैया ऐसे जूते पहन के बैठेगा तो आएगी। इसको बोलते हैं एंग्री यंग मैन, नहीं एंग्री हाँ। ओल्ड पर्सन। इसको देख के याद रख लो कि अमिताभ बच्चन, एंड बहुत मैच करता है अमिताभ बच्चन को ये कार्ड। हम्म। आगे मूव करें। हाँ जी। दिस इज वन ऑफ माय ब्यूटीफुल कार्ड्स, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। है, इसको बोलते हैं द हायरोफेंट। आप इस कार्ड को देखकर क्या बोलोगे? पहले आप बोलो। लोग बहुत पूछते हैं, मीन्स एडवाइस लेने आते हैं, और ब्लेसिंग्स हैं, हार्ट, बिकॉज क्रॉस है पूरे में, एंड वाइट प्योर सोल है, पिलर है, तो थोड़ा सा अथॉरिटी भी है क्योंकि उस पे बैठा हुआ है, एंड हम्म। पिलर है तो स्ट्रॉन्ग, मीन्स बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग करके है ऐसा। हम्म। एंड ही इज ऑल्सो गुड, मीन्स क्वाइट वेल्दी पर्सन। वेल्दी पर्सन, ओके। लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। एडवाइस के लिए आते हैं आपके पास हाँ। होंगे। हाँ, मीन्स लाइक हाँ, एडवाइस के लिए भी आते हैं। हम्म।
यदि आप इस कार्ड को देखो तो ये कार्ड सबसे पहले टॉरस जोडिक को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस इज व्हाट? टू नंबर। टू टू नंबर, नंबर दो चीजों को शुक्र represent का। करता है। हाँ जी, टॉरस का जो प्लैनेट होता है ना, दैट इज वीनस। तो नेचुरली लग्जरी को भी लग्स। रिप्रेजेंट करता है, राइट? ब्रांडेड चीजों को रिप्रेजेंट करता है। टॉरस के जो बंदे होते हैं ना, वो बड़े बैलेंस्ड होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं टॉरस वाले। तो ये उस कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। जो टॉरस के लोग होते हैं ना, वो पहले ये देखते हैं कि मेरा फायदा कहाँ है, राइट? ये उस चीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई मेरा फायदा कहाँ है, मुझे कुछ फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेहनती बहुत होते हैं अपने जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। अब ये तो टॉरस की पर्सनालिटी हो गई। अब कार्ड आता है नंबर 5। न्यूमरोलॉजिकली नंबर 5 मर्करी को रिप्रेजेंट करता है। नंबर बुद्धि भी 5 बहुत जो होती होता है है। बुध को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 5 जो होता है बिजनेस माइंडेड पीपल को रिप्रेजेंट करता है। ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मन में कुछ और बाहर कुछ। मैं जो बताना चाहता हूँ, वही समझाना चाहता हूँ, वही एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लेकिन अंदर क्या है, अंदर तो कुछ और ही है। तो वो चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर का कार्ड जो होता है ना, वो न्यूमरोलॉजिकली बीच का कार्ड होता है। जहां हाँ। जरूरत पड़ी मैं वहां पे जाऊंगा। यदि मैं राक्षस के प्लैनेट्स के साथ बैठा हूं तो मैं वैसा बन जाऊंगा, यदि मैं देव प्लैनेट्स के साथ बैठा हूं तो वैसा बन जाऊंगा। लेकिन वो पर्सनालिटी है 5 नंबर वालों की, बिजनेस माइंडेड है। करियर को लेके करना है तो मैथमेटिशियंस होंगे, सीए वाले होंगे, राइट? बहुत अच्छे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। 5 नंबर बुध का होता है ना, कम्युनिकेशन भी अच्छा होता है। और हम्म। 2 नंबर टॉरस वालों का भी कम्युनिकेशन अच्छा होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 2 नंबर जो होता है टॉरस, वो सेकंड हाउस में आता है, जो कि हमारी वाणी का है कि वाणी कैसी है। टॉरस में राशि आ गई वहां पर, तो वीनस की है, तो बोलने में बहुत मीठे होते हैं। ठीक। बोलने में मीठे होंगे, मतलब उनकी वाणी में पोलाइटनेस होगी। हो सकता है कि ड्यूअल, लेकिन यहाँ पर ड्यूअल पर्सनालिटी भी है कि घर में, हम्म। बाहर तो बहुत मीठा बोल रहे हैं और घर में पता चल रहा है कि है कौन। हम्म। एक मिनट होल्ड करेंगे। नहीं, कोई बात रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर बहुत होता है। नहीं। अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं हुई थी? रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ जी। ओके। तो ये चीज उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने कहा था ड्यूअल है। घर हाँ। बाहर तो बहुत पोलाइटली बोल रहे हैं, लेकिन घर में हम तेज भी, अथॉरिटी से भी बोल सकते हैं। आप यदि इस पूरे कार्ड को देखो तो ये जो लेडी है, ये समझ नहीं आ रहा कि ये लेडी है या मेल है या फीमेल है। पहली बात तो ये है। और ड्यूल पर्सनालिटी जान। जब भी 5 नंबर का कार्ड आता है, वो भी ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। पता ही नहीं चलता कि जेंडर कौन सा है, राइट? हम्म। इट हम्म। कैन बी एनी जेंडर। वो भी पॉइंट को हम्म। समझो। फिर लेकिन ओवरऑल ये कार्ड, यदि इसका हाव भाव देखो तो ये क्या कार्ड बताता है कि एक बंदा, जो बंदा है, पर्सनालिटी है, फुल कवर्ड है, यानी कि फुली ऑर्थोडॉक्स पर्सन है। रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सिर पे क्राउन है। पीछे हमने दो जो पिलर्स करे थे, वैसे ही पिलर्स की बात यहाँ पर आ रही है। जो थ्रोन है वो कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि हार्ड थ्रोन है, यानी कि बंदे ने बहुत मेहनत करी है इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए, राइट? द पर्सन हैज वर्कड वेरी हार्ड टू रीच दिस पर्टिकुलर पोजीशन। पूरा थ्रोट चक्र से लेकर नीचे तक पूरा कवर्ड है, इवन कान भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। यानी कि दिस पर्सन विल ओनली से व्हाट एवर नीड्स टू बी टोल्ड। उससे ज्यादा हम कुछ बात नहीं करेंगे। जितनी बात है, मतलब यदि 10 बातें हैं तो एक बात करेगा बंदा, पूरी बात नहीं एक्सप्लेन करेगा, राइट? बहुत हिडन पर्सनालिटी का पर्सन होगा।
अथॉरिटी वाला पर्सन होगा, राइट? इस तरह के पर्सनैलिटी में चांसेस आते हैं, कोई पूछता है कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, तो इट कुड बी पॉसिबल कोई गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, मतलब somebody who is गाइडिंग, अथॉरिटी पर्सन गाइडिंग के राइट? ऊपर। और ऐसे बंदे के पास यदि आप देखो यहाँ पे कीज हैं और 2 पर्सन इसके पास खड़े हैं, तो कीज का मतलब इस बंदे के पास गाइडेंस लेने आए हैं, तो इस बंदे के पास चाबी है, यानी कि हर प्रॉब्लम की चाबी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस बंदे के पास होगा, राइट? ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो वो गाइडेंस आ सकती है। यदि कोई शादी का कार्ड आता है कि मैम हमेरी शादी होगी, तो होगी, ये कार्ड आ गया, तो यहाँ 2 पर्सन है, तो ये एक तरह से पोप को भी रिप्रेजेंट करता है, तो शादी का कार्ड ये दिख रहा है कि ओके 2 पर्सन आए हैं, उनको कोर्ट मैरिज करने जाना है, तो कोर्ट मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है, राइट? ये उस कार्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। अब डिपेंड करता है कि यदि कोई लव मैरिज है या कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज के लिए आ रहा है, लेकिन मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई लव मैरिज के लिए आ रहा है कि मैम मेरी इस बंदे के साथ लव मैरिज हो जाएगी, मैं इसको प्यार करता हूँ, हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, और हो भी सकता है कि पहले आप कोर्ट मैरिज करो, तो ये उस कार्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अरेंज के लिए आ रहा है तो हाँ, अरेंज भी होगी, क्योंकि ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला कार्ड आता है। टेम्पल को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि पोप है ना, समथिंग लाइक पर्सन जो हमारे आप देखोगे चर्चेस में इसी तरह के होते हैं, राइट? बड़े हाँ से, जी। और इनके हाथ में देखो ये अगेन मैं एक त्रिशूल टाइप कह सकते हो, वो है जो चर्चेस में होता है, उनका अपना ये क्या कहते हैं, सिंबल है जो वो यूज करते हैं। प्लस का साइन है, पूरे रेड कलर है, यानी कि इस बंदे को गुस्सा तो बहुत तेज आता होगा, और इसके हाव भाव में भी देखो तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, अथॉरिटी बहुत ज्यादा है, कंट्रोलिंग पावर पूरी है यहाँ पर, उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। ये पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं बहुत रेयर होता है, चेन स्मोकिंग का भी कारण आ सकता है, क्योंकि चेन स्मोकिंग में एक जी। दो तरह से आ रहे हैं उंगली, हाँ। राइट? तो ये उसको भी कई बार रिप्रेजेंट करता है, नॉट 100 टाइम्स, बट 100 में से 1 या 2 केसेस में ये चीज आएगी। एक मिनट। कोई बात। तो ये उस चीज को भी रिप्रेजेंट करेगा। पिलर्स, 2 पिलर्स पीछे हैं, 2 पिलर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे हार्ड वर्क को, हमारे वो पिलर्स बैलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, पिलर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी चीजों को पिलर्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पिलर है ना, सपोर्ट सिस्टम है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करेगा। कि यदि कोई कहेगा कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा, भाई आपका जो फ्यूचर हस्बैंड होगा वो एक तो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाला होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, टिपिकल टाइप ऑफ अ पर्सन, कंट्रोलिंग पर्सन होगा, बैलेंस करके रखेगा लाइफ को, लेकिन अपनी शर्तों पे ही करेगा, स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होगा, उसके पास आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। यानी कि लाइफ में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसके पास जा सकते हो, वो आपको आंसर दे देगा, और वो काम करेगा। मजे की बात, वो काम करेगा भी। ये उस कार्ड को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि चाबी को दिखा रहा है ना, यहाँ पे चाबी है, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब कोई कहता है कि मैडम पास्ट में मेरा हस्बैंड कैसा होगा, नहीं, पास्ट में मेरा फ्यूचर। हस्बैंड नहीं, हमारा रिलेशनशिप कैसा था, मेरे मेरे आ, मेरे जो पार्टनर है, करंट पार्टनर, उसकी एनर्जी बता दो। और आपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड निकालना है, तो पास्ट में यदि ये कार्ड आता है तो डेफिनेटली पास्ट में बंदा बड़ा कंट्रोलिंग हो रहा होगा, राइट? स्पिरिचुअल पर्सन डेफिनेटली रहा होगा, काफी रिलीजियस पर्सनालिटी का है बंदा, तो नेचुरली आपकी वो अपनी सारी बातें आपको नहीं बताएगा, प्यार करेगा लेकिन बताएगा भी नहीं, शो नहीं करेगा। यानी कि थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, तो आपको ऐसा लगेगा कि या ये तो मुझे केयर ही नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में ही वुड बी अ प्रोवाइडर, वो सब चीजें प्रोवाइड करेगा, गाइड भी करता होगा आपको, हर चीज में गाइड करता होगा, लेकिन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। प्रेजेंट में है तो सेम चीज आ जाएगी, वो पर्सन ऐसा है, कंट्रोलिंग है, प्रोवाइड करेगा सब कुछ, लेकिन अपनी शर्तों पे ही करेगा, राइट? ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाला पर्सन होना चाहिए, गुस्सेड होना चाहिए, और फ्यूचर के लिए कार्ड आएगा तो सेम चीज आप कहोगे होगा, बैलेंस बना के रखेगा मैरिज में,
डेफिनेटली बना के रखेगा क्योंकि पिलर्स है ना, बैलेंस करेगा। हम्म लेकिन चलाएगा अपनी, क्योंकि उंगली इसने ऊपर रखी है। और मैजिक हम्म भी एक तरह से है, यानी कि मैं अब माइंड प्रोग्रामिंग गेम खेलने वाला पर्सन होगा। ऐसे लोग हम्म जो होते हैं ना, वो माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं लोगों की। थर्ड आई पे देखेंगे और उसको हिप्नोटाइज कर देंगे कि ओके तुम ये करो, तुम ये करो। तो उस तरह का पर्सन होगा। करियर कैसा रहेगा मैम? मेरा फ्यूचर में ये कार्ड आ गया, बहुत बढ़िया, मस्त, बहुत ही टॉप पोजीशन पे जाओगे, पैसा भी कमाओगे, पैशन भी बहुत होगा, अथॉरिटी भी होगी, राइट, लोगों को गाइडेंस भी दोगे। फ्यूचर करियर आपका इसी तरह से जाएगा। कोई कहता है कि हम्म मुझे लीगल प्रोफेशन में जाना है, डेफिनेटली जाओ। कोई कहता है मैडम मुझे डॉक्टर बनना है, ये कार्ड आ गया, पूरा ही रेड है, जाओ हम्म डॉक्टर बनो, बिल्कुल बनो। क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई कट पिट वाला क्रॉस भी आ रहा है, तो कट पिट भी कर सकता है, बिल्कुल बनेगा डॉक्टर। और डॉक्टर्स है ना, जनरली कम बोलते हैं, हाँ। राइट। वो भी चीज हम देखते हैं। कोई कहता है कि मैम मैं तो आईएएस की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ, हो जाएगा, एक कार्ड आ गया, डेफिनेटली। बस हाँ अपने जी। पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी तैयारी करो, अपना मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, ज्यादा पार्टी शार्टी मत करो, पूरा फोकस करो, क्योंकि ये पर्सन फोकस्ड है। और हम्म अपने प्लान्स किसी को मत बताओ। क्यों नहीं बताओ? क्योंकि ये पर्सन पूरा कवर्ड है। हम्म यदि तुम अपने प्लान्स किसी को बताते हो, कोई कहता है कि मैम मुझे गाइडेंस चाहिए करियर को लेकर, और हम्म गाइडेंस में ये कार्ड आ जाता है। एक बंदा होता है अंशु जी, वो सबको अपने प्लान्स बता देता है। यदि उसने 10 जगह अप्लाई किए ना, तो 10 जगह अप्लाई बता देगा, हम्म तो काम ही नहीं बनते हैं। तो हाँ बंदा जी। आपको गाइडेंस में देना है कि बेटा काम तो आपका, जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन आपको अपने प्लान्स बिल्कुल हाइड करके रखने हैं। जब तक आपकी जॉब लग ना जाए, जब तक दो हम्म चार महीने जॉब कर ना लो, आपको किसी को बताना ही नहीं है कि आपने जॉब करी है। हम्म This is very, very important. Why? Because the card is like that. The card says fully covered. Do not reveal anything. तो वो चीज को बोल भी रहा है ना कार्ड को, तो हमें हाँ। ये पॉइंट उनको बताना है, समझाना है। हम्म ठीक है। एजुकेशन के लिए गाइड आता है, तो नेचुरली आपको किसी गुरु की जरूरत है, क्योंकि यहाँ दो बंदे उसके हम्म पास आए हुए हैं। आपकी चाबी जो है किसी गुरु के पास है, तो एक अच्छा गुरु ढूंढो जो आपको पढ़ाई में अच्छी तरह से गाइडेंस करे, हम्म राइट। और पढ़ाई, मैम मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, मेहनत करो, फोकस करो, हम्म पढ़ाई करो, इधर उधर घूमना शुमना नहीं करो, अपने प्लान्स लोगों को मत बताओ, क्योंकि फ्रेंड्स ही तुम्हें धोखा दे देंगे। लोग क्या करते हैं, नोट्स ले लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं और हो गया जी काम। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था व्हेन आई वाज अच्छा। इन यूनिवर्सिटी। तो पहली बार की बात थी जब मैं सेमेस्टर 1 में थी। तो सेमेस्टर 1 में मैंने देखा कि अरे, मैं जो नोट्स बनाती थी मेहनत वाले, वो सब मेरे फ्रेंड्स ले जाते थे। और वो जो हम्म फ्रेंड्स थे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो बॉयज आते थे, ले जाते थे। अरे उसके बाद 3 रात रट रट के, मतलब 3 दिन पहले आते थे मुझसे नोट्स लेने, पूरा रट के। अच्छा। उनको ये नहीं पता होता था कि कौन सी चीज कहाँ पर लगानी है, क्योंकि कोडिंग होती थी ना, तो हाँ कहाँ हाँ। लगानी है, क्या करना है, उनको कुछ नहीं पता होता था। बस उनको पता था कि यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है तो लगाना है, क्योंकि रोमा ने लिख दिया है। वो पूरा हाँ। डिट्टो 3 रातों में रट के जाके पेपर दे के 80% 85% ले आते थे। मैंने जो नोट्स बनाने थे वो लॉजिक में बनाने थे, पूरा लॉजिक समझना, 10 बुक्स लेकर आना लाइब्रेरी से, उनको पढ़ना, उनको समझना, और फिर नोट्स बनाना। तो हम्म मैं जब पेपर कर रही थी, तो एक पर्टिकुलर, देवर लाइक 6 7 सब्जेक्ट्स होते थे, तो एक पेपर में मैं प्रॉब्लम कर गई, क्योंकि मैं लॉजिक लगा रही थी, वहां पे एग्जाम करते करते लॉजिक में गड़बड़ हो गई। तो अच्छा अच्छा। 3 क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड, फोर्थ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, तो मैं घबरा गई। तो मेरे हम्म जो हमारे जो सीईओ थे, चेयरपर्सन थे, हम्म नॉट सीईओ, वो आए, उनको पता चला कि रोमा पूरा पेपर कैंसिल कर रही है। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एकदम रोक दिया, कहते मुझे अपना, आप अपना पेपर दो। तो उन्होंने पेपर हम्म, देखा कि अरे ये तो 3 क्वेश्चन तो इसने बहुत अच्छे करे हैं, फिर पास तो ये हो जाएगी। और बाकी जो पेपर, लास्ट पेपर था वो मेरा, अच्छा। और लास्ट पेपर था, बाकी जितने पेपर्स है उसमें मैंने टॉप किया।
हाँ। और जिसने ज्यादा लॉजिक लगा दिया उसमें प्रॉब्लम हो गई। और जिन हम्म। जो बाकी स्टूडेंट्स, जो बाकी फ्रेंड्स है, वो भैया उनके 80-85% आ गए। हम्म। तो क्या होता है, फिर उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम किया, तैयारी कर रही थी ना, तो आई यूज्ड टू मेक डबल नोट्स। एक नोट्स होते थे जो अच्छा, फ्रेंड्स के लिए एक अपने लिए। एक अपने लिए। फिर जाके मेरे को समझ में आई थी कि भैया ये तो मुझे ही ओवर पावर कर देंगे, मेरे तो मैं करती हूँ, ये ले जाते हैं। तो वो चीज है, आपको जब तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, आपको अपने लोगों को, फ्रेंड्स को सारी चीजें नहीं बतानी है। हाँ। ये कार्ड उस चीज की गाइडेंस देता है, हम्म। लेकिन पैशन के साथ पढ़ना है, दिन रात एक करनी है, और हिम्मत नहीं हारनी है, बैलेंस बना के रखना है। और क्योंकि बैलेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो पोल्स हैं पीछे। यदि आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो तब प्रॉब्लम आ जाएगी, ओवर ओवर स्ट्रेस हो जाओगे आप। हम्म। राइट। अब फाइनेंस क्या है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी है, पीछे प्रॉपर्टी शॉपर्टी हमें लगी रही है ऐसे कि हम्म। भैया बना के रखी हुई है, मतलब फीलिंग आ रही है। तो आपके पास हाँ। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, फाइनेंसेस अच्छे होंगे। फ्यूचर हस्बैंड के बारे में है तो डेफिनेटली फाइनेंसेस अच्छे होंगे, नो प्रॉब्लम। राइट। एडवाइस हम्म। किसी को देना है इस तरह का आ गया है, तो डेफिनेटली आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, तो यदि आपके कोई गुरु हैं तो आप उनके पास जाइए। नहीं तो मेडिटेशन करके अपने कुल गुरु को, अपने कुल देवी देवता को का आह्वान हम्म। करो और उनसे गाइडेंस लो। ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो करो, तो आपको अपने आंसर्स मिल जाएंगे। कोई कहेगा कि हम्म। बिजनेस करना है तो अपने फैमिली बिजनेस को फॉलो करो, तो आपका हम्म। काम बढ़िया हो जाएगा। कोई बिजनेस भी करते हैं ना, तो फैमिली बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। हम्म। तो ये उस तरह का, सो दिस इज कॉल्ड हायरोफेंट कार्ड, द हायरोफेंट। और जो हायरोफेंट होते हैं ना, ये एक्चुअल में पुराने जमाने में टॉप के पोप थे। मतलब जैसे चर्चेस वगैरह में, यूरोप वगैरह के जो चर्चेस होते हैं, पूजा पाठ का एरिया होता है, वहाँ के ये हम्म। सबसे टॉप जो पोप होते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है। हम्म। तो इसीलिए जो भी फाइनेंसेस के लिए बोलेगा टॉप में आएगा, पोजीशन के लिए, जॉब के लिए आएगा तो बहुत अच्छी जॉब होगी। बस प्रॉब्लम ये है, गाइडेंस ये है कि आपको अपने चीजें नहीं बतानी है। और कहीं फंस गए हो तो अपने ही गुरु का आह्वान करो, अपने गुरु के पास जाओ, अपने कुल देव के पास जाओ, कुल देवी के पास जाओ, या अपने किसी बड़े के पास भी चले जाओ, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। हम्म। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू? नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। यू नो व्हाट, बहुत मतलब बिल्कुल ऐसा, मुझे ऐसा लगता है जब सेकंड टाइम मैं सुनती हूँ ना, मेरे घुसता है एकदम दिमाग में ना। आई डोंट हैव टू जस्ट पूरा, पर मजा आता है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू। एंड मतलब आपने क्या ऐसे। करना है, बस कार्ड देखो, मैंने आपको हर प्रॉब्लम, हर तरह का कार्ड बताया है। हाँ, हेल्थ के लिए हम्म। नहीं अभी बात करी, तो हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आएगी? हेल्थ की तो भैया रेड कलर का है, तो नेचुरली ब्लड आपका, प्रेशर का। हाँ बिल्कुल, ब्लड प्रेशर, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हैं, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मर्करी का कार्ड होता है ना, अब सिर पे हम्म। 24 घंटे तुम्हारे क्राउन रहेगा, तो सिर्फ उस। मर्करी नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। थायराइड की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम डेफिनेटली इस पर्सन को आएगी, क्योंकि ये देखो हाथ ऐसे करके रखे हुए हैं, हाँ, तो नेचुरली वो प्रॉब्लम अब आती है। गर्दन एकदम। वो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके चक्रास है ना कहीं यदि आप ये देखो ना, यहाँ पे ये वाइट है, सारा ब्लॉक तो है। हार्ट से हाँ। लेके चक्रा, ये कोशिश मेडिटेशन करे तो ओपन हो जाएंगे। हम्म। राइट, क्योंकि ये प्लस का साइन है ना, तो वो बताना नहीं चाहता है। अपने हार्ट चक्रा को कवर करके रखा है, तो मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करूंगा। स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विजडम, क्योंकि ये चक्रा जो है सोलर प्लेक्सस, वो भी कवर्ड है। तो यानी हाँ। कि भाई, तुम्हारी नीचे, तुम्हारे पास जो नॉलेज है उसको ज्ञान तो बांटो, हम्म। अपने में मत रखो ना। यदि आपने इतनी प्रेशियस नॉलेज रखी ली है, तो उसको बांटो, तो ओपन बाकी। करो सोलर प्लेक्सस चक्र को। राइट, डाइजेशन की इशू कहीं ना कहीं आ सकती है। रूट हम्म। चक्रा, रूट चक्रा पे भी क्रॉस बना हुआ है, तो आप अपने धरती से कनेक्ट हो,
कोई पूछेगा ना तो रूट चक्र में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये देखो नीचे सब रेड है, तो गाइडेंस रेड भी ये है। आ रही है कि धरती से कनेक्ट करो, यानी कि जो आपका एनस का एरिया होता है रूट चक्र में, वहां पे रेड कलर की अंडरगारमेंट पहनो, राइट, अच्छा। रेड कलर की चीजें खाओ, वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि यदि रूट चक्र, किसी को किसी चीज का फोबिया है, डर है, तो रूट चक्र वीक होगा, तो उसको बोलो कि रेड कलर को ज्यादा यूज करे उस एरिया पे, क्योंकि एट्थ हाउस जो होता है वो रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। सीक्रेट हम्म। चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको वो चीज को वर्क करना है अपना। कोई आपका यदि पूरे रेड रेड में ही चला गया दिमाग, तो आपको बोलना हम्म। पड़ेगा कि यू नीड टू गेट योर ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर की इशू भी हो सकती है। हम्म। पानी पियो, लिक्विड लो, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी पानी नहीं है, हाँ। है ना। नेचर में जाओ थोड़ा सा, क्योंकि कहीं पर भी सब ब्लैकिश। ग्रीनरी नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे ये नंबर 5 का कार्ड होता है, 5 होता है ग्रीनरी को भी रिप्रेजेंट करता है बुद्ध को, तो ये उसको हम्म। भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आप ग्रीनरी में जाओ, क्योंकि यहाँ पूरा डाकिश है, यानी कि बंदा ना, ये भी चांसेस हो सकते हैं कि बंदा बंद कमरे में बैठा है, रहता होगा, लोगों से मिलता ही नहीं होगा, तो वो भी एक कारण आ सकता है। और हम्म। दूसरा, यदि कोई चीज कहता है कि भाई कोई चीज लॉस्ट हो गई है, तो लॉस्ट का हम्म। मतलब ऐसी कहीं जगह देखो जहां पे थोड़ा सा रेड होगा, या कहीं जो पिलर्स लगे होंगे, राइट, यहाँ कहीं पर आप जहाँ ताले वगैरह रखते हो वहां पर देखो, यदि तालों में चला गया वो, राइट, ये हाँ। उसको भी रिप्रेजेंट करता है। वहां पर भी कहीं देखो कोई। या मे बी लॉकर्स में देखो, राइट, डॉक्टर्स अगर में भी जैसे देख अंगूठे। सकते हो, हाँ, उसमें भी देख सकते हो। यदि 5 नंबर पे चला गया तो नॉर्थ डायरेक्शन में देख सकते हो, क्योंकि और यदि उसकी आईज पे चला गया तो कहो कि जहां खड़े हो वहां से सीधा जाकर देखो। हम्म। उस पे जाएगा। यदि घर के अंदर है हम्म। और घर के बाहर है और आईज में है तो अपने सीध में चले जाओ, और 5 नंबर का है तो नॉर्थ में चले जाओ। हम्म। और यदि आपका जोडिक में यानी कि चला गया, यानी कि सिंपल हायरोफेंट पे ही चला गया, हायरोफेंट किसका है आपके दिमाग में आ रही है, तो जोडिक साइन टॉरस आ गया, तो आप बोल सकते हो टॉरस किसको रिप्रेजेंट करता है। दो देखो, टॉरस वीनस को रिप्रेजेंट करता है, तो या तो साउथ ईस्ट होगा, या कुंडली में नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन होती है, तो दो डायरेक्शंस आप बता सकते हो। डिपेंड करता है उस टाइम कौन सी इंट्यूशन चल रही है। टॉरस है ना, टॉरस हम्म। नॉर्थ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टॉरस का जो प्लैनेट होता है दैट इज वीनस, और वीनस की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट होती है, तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। हम्म। हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। हाँ, नहीं, सीरियसली बहुत अच्छे से कवर किए। खाली कवर ही नहीं किए, ये बहुत अच्छे से प्रेगनेंसी कवर को भी किए। रिप्रेजेंट करता है, अच्छा। क्योंकि ये पिलर्स में देखो, बिल्कुल जैसे लेडी का वूम्ब होता है ना, उसको हाँ। हाँ। रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि ये कार्ड आ जाता है तो आप कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स को भी, पता नहीं क्यों मुझे इंट्यूशन आ रही है कि एक्सीडेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रेड कलर है। ये भी कैन, ये जो यहाँ पे क्रॉस साइन है ना, ये उसको भी हम्म। रिप्रेजेंट करता है। और कुछ कभी ये जो सिजर, ये चाबी है ना, ये क्रॉस की तरह बनी हुई है, सिजर की तरह, तो हो ये भी चांसेस हो सकते हैं। हेल्थ का क्वेश्चन है तो कोई सर्जरी का कारक भी आ सकता है फ्यूचर में, सो यू हैव टू बी केयरफुल, गाइडेंस दे सकते ओके। हैं। और कोई बच्चा कोई लेडी आती है, कहती है कि मैम मेरा प्रेगनेंसी, सीजर 3। ऑलरेडी मैं प्रेग्नेंट हूँ, बेबी कैसा होगा, बेबी हेल्दी होगा, लेकिन सी सेक्शन का चांसेस लग रहे हैं, चांसेस हो सकते हैं, हम्म। तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और ड्युअलिटी हम्म। हो, कभी कभार तो यदि आपके इंट्यूशन में आ गया तो ड्यूअल चाइल्ड भी होगा, डबल चाइल्ड, वो क्या बोलते हैं उसको, ट्विंस। ट्विंस। क्योंकि जो मर्करी होता है ना, वो ड्युअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम्म। प्रेगनेंसी का में 5th हाउस में यदि मर्करी है, राइट, ड्यूअल हम्म। नेचर, तो ट्विंस को रिप्रेजेंट भी करता है वो। हम्म। और जो 2 नंबर का कार्ड होता है टॉरस, वो सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जब फैमिली को रिप्रेजेंट करता है तो यानी कि बढ़ोतरी इन द फैमिली, उसको भी रिप्रेजेंट करता है, तो शादी को भी रिप्रेजेंट करेगा, वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करेगा,
और बच्चे के आने का भी रिप्रेजेंट करता है, एडिशन इन द फैमिली को रिप्रेजेंट करता है ये चीज। तो बहुत सारे देखो, एस्ट्रोलॉजिकली एंड न्यूमरोलॉजिकली एंड हम्म, मैं पूरी चीजें आपको कंबाइन कर देती हूँ। हम्म, हम्म, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? नहीं, नो डाउट, नो क्वेश्चंस। बाप रे, ऐसे मेरे स्टूडेंट्स होंगे ना, मजा आ जाएगा। मतलब कुछ पूछते ही नहीं हो, फटाफट पर्ची है, बट मेरे को नहीं पता। ये वाला कार्ड आया था, राइट? ओके। बट ये सीधा नहीं आया था, ये उल्टा आया था। फाइव ऑफ कप्स। हाँ, 5 ऑफ कप्स का मेरे को नहीं यानी कि पता था कि। इमोशन से बाहर आओगे, पास्ट की प्रॉब्लम हाँ, से बाहर आओगे। हाँ। और थोड़ा सा डल भी रहेगा, तो मेरा डल भी रहा, क्योंकि कल तबीयत थोड़ी ठीक थी, बट हाँ, कि मेरा थोड़ा सा सा रहा डल भी। इमोशनल कार्ड भी है। इमोशनल भी है और थोड़ा सा वैसे भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि। और उससे एक दिन पहले भी मैंने जो निकाला था वो भी बहुत अच्छा कार्ड था। और वो मैंने सोच के रखा, वो पता है कौन सा कार्ड था वो? आई डोंट नो, मेरे को अब नीचे चला गया, कहाँ चला गया। बट वो भी बहुत अच्छा कार्ड था, पिक्चर तो आई खींच वाज के रख थिंक लिया करो। है पिक्चर पिक्चर। खींच के, हाँ, वो पता नहीं मैंने फिर आपको कहाँ याद नहीं गया। रहेंगे कार्ड्स। हाँ, मेरे को खुद याद नहीं है, पर वो मेरा बहुत बढ़िया कार्ड था। वो वाला कार्ड था, रिमेम्बर, जो हमने आपके लिए देखा था, कि ऐसे बंद करके बैठा हुआ है और गॉड की। फोर ऑफ कप्स। हाँ, 4 ऑफ कप्स ना, कि गॉड की ब्लेसिंग मिलेंगी, देन ग्रैब है। आपने, हाँ, ब्लेसिंग मिलेगी लेकिन ग्रैब नहीं करोगे। पर उसकी गाइडेंस क्या थी कि जब आप ब्लेसिंग मिले उसी समय ग्रैब कर लो, राइट? तो आई डिड इट। वेरी गुड। तो मुझे कुछ चीजें मतलब अच्छा सा पता चलता है। तो जब गाइड, ऐसा नहीं है कि हम के उसी के कार्ड के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसकी गाइडेंस पे भी जाते, मैं उसकी गाइडेंस पे जाती हूँ मोस्टली। वेरी कि गुड।